सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। पश्चिम बंगाल के अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ही बड़ा झटका लगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। असदुद्दीन ओवैसी को पश्चिम बंगाल के अंदर बहुत ही बड़ा झटका लगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो असदुद्दीन ओवैसी के बड़े कार्यकर्ता थे वो अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ करके वो अब टीएमसी के अंदर शामिल हो गए। हम आपको बता दें कि क्या इससे असदुद्दीन ओवैसी को आने वाले महीने के अंदर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है, क्या इससे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर असर पड़ेगा, यानी कि उनके पार्टी के ऊपर असर पड़ेगा बंगाल के अंदर। आपको एक रिपोर्ट के मुताबिक बताऊं कि पश्चिम बंगाल में जो है मुस्लिम वोटों पर असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है। रिपोर्ट के मुताबिक मैं बता रहा हूं कि मुस्लिम वोटों पर नज़र रखते हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने वाले असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने अपने दांव से बड़ा झटका दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यवाहक अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम ने पाला बदल लिया है। पार्टी के कई और सदस्यों के साथ वह टीएमसी में शामिल हो गए। एसके कमाल जो हैं वो पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर थे, लेकिन चुनाव से कुछ वक्त पहले उनके जितने भी सदस्य थे सबको लेकर के वो अब टीएमसी के अंदर शामिल हो गए। उसके बाद जो एसके कमाल ने एक अपना बयान भी दिया है टीएमसी कार्यालय के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसके कलाम टीएमसी में शामिल होने के बाद यह पार्टी मुख्यालय में कलाम ने कहा, कई वर्षों से पश्चिम बंगाल के अंदर शांति का माहौल है और विरतवश वातावरण को दूर रखने के लिए उन्होंने पार्टी का रुख किया, यानी कि टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल शांति का स्थान हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से विध्वंस का माहौल हो गया है और उसके ठीक किया जाना चाहिए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैंने टीएमसी को ज्वाइन किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता और उनके समर्थक टीएमसी के वरिष्ठ नेता और राज्य के मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की उपस्थिति में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए। कलाम ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अतीत में पश्चिम बंगाल के राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश करनी चाहिए थी और उस समय राजनीतिक में आने की कोशिश करनी उचित नहीं होगा। यानी उनका कहना है कि अभी जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पश्चिम बंगाल में आना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो है वोट कटेंगे, जिसकी पश्चिम बंगाल के अंदर अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। गैरतलब है कि राज्य में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले वर्ष नवंबर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अनवर पाशा अपने सहयोगी के साथ टीएमसी में शामिल हुए थे। पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले रविवार को राज्य की यात्रा की थी और पार्टी नेताओं से बातचीत की थी। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों पर अच्छी पकड़ रखने वाली टीएमसी के वोटों में यदि ओवैसी सोंध लगाते हैं तो ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है। खुद ममता बनर्जी अपना यह डर जाहिर कर चुकी हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने कहा कि एक हैदराबाद की पार्टी है जो बीजेपी से पैसे लेकर वो पश्चिम बंगाल के अंदर जो है वोट काटने के लिए आ गई है। ममता ने कहा बीजेपी उन्हें पैसे देती है और वह वोटों को बांटने का काम करते हैं। बिहार चुनाव में यह देखा गया है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है भारतीय जनता पार्टी ने पैसे दिए पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ने के लिए, जिससे कि वहाँ का वोट बट जाए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो है फ़िलहाल जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर ममता बनर्जी ज़ोर शोर से मेहनत कर रही हैं। वो अपने जो उनके समर्थक हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो और जाति के लोग हैं उस पर टीएमसी जो है अभी फ़िलहाल मेहनत नहीं कर रही है। अभी टीएमसी का पूरा जो है ध्यान है वो मुसलमान वोटों के ऊपर है। टीएमसी को डर है कि अगर पश्चिम बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी जैसे बिहार में चुनाव उन्होंने मजबूती के साथ लड़ी, इस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव लड़ती हैं तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस को नुकसान यहाँ पर हो सकता है। आपको बता दें 125 सीट ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ पे मुसलमानों की काफ़ी अच्छी पकड़ है। टोटल सीट आपको मालूम है कि पश्चिम बंगाल के अंदर 294 सीट है, जिसमें कि वहाँ पर 85 ऐसे सीट हैं जहाँ पे मुसलमान ही निर्णायक होते हैं कि यहाँ से हमारा जो है विधायक बाबू कौन बनने गए। तो यहाँ पे जो है ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी
सौंध मारने में कामयाब हो जाते हैं तो यकीनन जो है वहाँ पर टीएमसी को बड़े स्तर पर नुकसान होने जा रहा है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं कई बार बयान दे चुके हैं, कई बार उनके पार्टी के जो लीडर हैं वो ये कह चुके हैं कि हम जो है पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के अंदर शामिल होना चाहते हैं। उनका जो बयान है, उन्होंने ये कहा कि हम न्योता भिजवाए हैं, अगर ममता बनर्जी ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शामिल कर लेती हैं तो हम लोग मिल करके पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब पश्चिम बंगाल के अंदर जो है 2021 के विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इससे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के पास पश्चिम बंगाल के अंदर सीट नहीं थी, लेकिन अब जो एमपी चुनाव हुआ है पीछे, उसमें जो है 18 सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत दर्ज कर चुकी हैं, यानी कि जीत चुकी हैं। इससे ये पता चलता है कि इस बार अगर असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो है काफ़ी बड़े स्तर पर जो है पश्चिम बंगाल के अंदर फ़ायदा होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है दावे कर रही है कि इस बार पश्चिम बंगाल के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसका जो है ममता बनर्जी ये कह रही है कि मेरा जो किला है उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता है। कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर नहीं जीत सकती है। अगर भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जीतती है तो आपको मालूम है कि ममता बनर्जी का हमेशा के लिए वहाँ पर खेल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ का जो माहौल है वो वैसा ही माहौल हो जाएगा जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। इससे ये हो पता चल रहा है कि अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन तृणमूल कांग्रेस के अंदर मिल कर के लड़ती हैं तो भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। अगर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन 80 सीटों पर, एक न्यूज़ आ रही थी जिसमें कि बताया जा रहा था कि ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है पश्चिम बंगाल के अंदर 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर 80 सीटों पर चुनाव लड़के अगर वहाँ से 40 सीट भी पश्चिम बंगाल के अंदर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतती हैं तो टीएमसी को है बहुत बड़े स्तर पर नुकसान होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बिहार के अंदर जो है बताया जा रहा था कुछ दिन पहले कि असदुद्दीन ओवैसी जो है किंग मेकर बनने जा रहे हैं अगर जीतन राम मांझी, मुकेश सैनी साथ दे देते हैं तो। वैसा हो सकता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन कुछ सीट जीत लेते हैं। अगर ममता बनर्जी को उतने सीटों को, यानी कि जितने असदुद्दीन ओवैसी जीते हुए हैं उतने सीटों को ज़रूरत पड़ती है तो आने वाले टाइम में असदुद्दीन ओवैसी जो है भारतीय जनता पार्टी को तो वो कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे भी तो वो टीएमसी को ही सपोर्ट करेंगे। तो हमने इस रिपोर्ट में बताया, इससे ये पता चल रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को जो है कोई ख़ासा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो है पीर ज़्यादा बताया जा रहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे, तो इससे जो है असदुद्दीन ओवैसी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।